श्री गणेशाय नमः। श्री सीतारामाभ्यां नमः। श्री हनुमते नमः। श्री उमापते नमः। श्री गुरुवे नमः। सब संतन की जय जय। जय जय सीताराम। राधे श्याम। सप्तम स्कंद सप्तम अध्याय श्लोक नंबर 33 तक पाठ हो चुका है। आज 34वें श्लोक से आरंभ करते हैं। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमः। जब भगवान के लीला शरीरों से किए हुए अद्भुत पराक्रम, उनके अनुपम गुण और चरित्रों को श्रवण करके अत्यंत आनंद के उद्रेक से मनुष्य का रोम रोम खिल उठता है। जब फिर से जब भगवान के लीला शरीरों से किए हुए अद्भुत पराक्रम, लीला शरीर माने भगवान के लीला अवतार, भगवान के जो अवतार हैं वो लीला शरीर, किए हुए अद्भुत पराक्रम, उनके अनुपम गुण और चरित्रों को श्रवण करके अत्यंत आनंद के उद्रेक से मनुष्य का रोम रोम खिल उठता है। आंसुओं के मारे कंठ गदगद हो जाता है और वह संकोच छोड़कर जोर जोर से गाने, चिल्लाने और नाचने लगता है। जिस समय वह ग्रहग्रस्त पागल की तरह कभी हंसता है, कभी करुण करंदन करने लगता है, कभी ध्यान करता है, तो कभी भगवत धाम से लोगों की वंदना करने लगता है। राम राम। तो कभी भगवत भाव से लोगों की वंदना करने लगता है। जब वह भगवान में ही तन्मय हो जाता है, बार बार लंबी सांस खींचता है और संकोच छोड़कर हरे जगतपते नारायण कहकर पुकारने लगता है। तब भक्ति योग के महान प्रभाव से उसके सारे बंधन कट जाते हैं और भगवत धाम की भावना करते करते उसका हृदय भी तदाकार भगवन्मय हो जाता है। हम्म। ये स्थिति बनती है जीव की जब भगवान को समझने लगता है, उनके गुणानुवाद सुनता है, हम्म, उनको उनके चरित्रों को सुनते सुनते भगवान से प्रेम होने लग जाता है। तो ये सब जो है उसकी ऐसी स्थिति होने लग जाती है। लगे रहने से अवश्य होती है। हम्म, पर
मन पूरा देना पड़ेगा और विचार भी पूरा देना नहीं तो विचार का प्रवाह जो पीछे सुना, वो चलता रहेगा। वही विचार परमात्मा में लगा दोगे, तो योग बन जाएगा। जो प्रवाह उधर था, वो प्रवाह इधर कर देना है, तो योग हो जाएगा। अब वो प्रवाह रोकने की आवश्यकता भी नहीं है। हुँ? पहले तो योग के माध्यम से प्रवाह रोक रहे थे ना, तो प्रवाह रोकने की भी क्योंकि चित्त वृत्ति निरोध माने योग का प्रवाह रोकना। माने बुद्धि का प्रवाह रोकना। हुँ? बुद्धि की वृत्तियों का प्रवाह रोकना, ये बुद्धि की प्रवृत्तियों का प्रवाह माने थॉट्स चलते रहते हैं जो थॉट्स चलते रहते हैं, ये संसार है। और थॉट रुक जाने पे ऐसे तो सोने पे भी रुक जाते हैं थॉट्स जब गहरी निद्रा पे होते हैं, तो भगवान की अनुभूति नहीं होती है। सिर्फ गहरा सुख होता है ना? और व्यक्ति चार्ज हो जाता है, थकावट दूर हो जाती है, अगर गहरी निद्रा है तो। पर ये जो शास्त्र के बताए हुए मार्ग से, प्रक्रिया से अगर हम थॉट्स को रोकते हैं, तो वो योग बन जाता है। ठीक है? योगः चित्तवृत्ति निरोधः। योग क्या है? चित्त वृत्तियों के निरोध को योग कहते हैं। तो और वही योग है, अगर भगवान के गुणानुवाद करते रहें तो वो योग है। गंभीर बात है, समझने योग्य है। नहीं समझ देखिए यहाँ पे जो प्रहलाद जी कर रहे हैं वही काम, भगवान का गुणानुवाद कर रहे हैं और तृप्त हो रहे हैं। ढूंढकारी ने सुना था, तो उसका योग हो गया। इसलिए भगवान के गोस्वामी जी लिखते हैं रामायण में कि भगवान के चरित्रों को सुनना, समझना, कहना, इसका जब रहस्य समझ में आएगा, तब जीव रुकेगा नहीं। उसका गुणानुवाद होता रहेगा, जिसे पीछे आपने पढ़ा। जो संकर्षण भगवान हैं, उन्होंने भगवान की लीलाओं का गान करते-करते जो उनके मुख से लार बहती रहती है, क्योंकि लार सँभालने का समय नहीं उनके पास। अपने हजार मुखों से अलग-अलग चरित्र कहते रहते हैं, वो लार बह बह करके जो मुख से गिरती है, कुंड बन गया वो। एक तो भगवत गुणानुवाद और भगवान संकर्षण के शरीर से वो निकल रहा है सब, तो वो अद्भुत जल बन गया, अमृत तुल्य जल बन गया। वहाँ सभी नाग कन्याएँ जो भी जाते हैं वहाँ स्नान करते हैं, उनकी पूजा करते हैं, ये सब करते हैं और अपनी कामनाएँ पूर्ति करते हैं। पीछे वो संकर्षण भगवान की स्तुति जो है, जो स्तुतियाँ पीछे एक से एक बढ़िया हमने
उनको हमने मार्क नहीं किया, मार्क करना चाहिए था और बीच-बीच में स्तुतियों को पाठ भी होना चाहिए। वंदना जी ज़रा उसको ध्यान दीजिएगा, मार्क कर लेना। हुँ, तो बहुत अच्छी स्तुतियाँ। तो आप लोग सुन पा रहे हैं? जी महाराज जी, सुन पा रही हूँ। जी। अच्छा, ठीक है। तो हम लोग क्या कर रहे हैं? योग कर रहे हैं, परमात्मा से जुड़े हुए हैं, भगवान का गुणानुवाद कर रहे हैं, सुन रहे हैं, ये योग है। गहन बातें हैं, समझ में नहीं आती हैं, शुरू-शुरू में ये बातें समझ नहीं आती और धीरे-धीरे जो है भगवान श जो कहने वाला है उसको क्या विचार दें, कब वो क्या बोलेगा, ये भगवान ही जानते हैं। हुँ, तो फिर से मैं इस श्लोक को पढ़ लेता हूँ। नहीं, ऐसा करते हैं, हम फिर से ना एक बार 28 श्लोक से पाठ शुरू कर देते हैं। 28 श्लोक में क्या है? 28वें श्लोक में इसलिए तुम लोगों को सबसे पहले इन गुणों के अनुसार होने वाले कर्मों का बीज ही नष्ट कर देना चाहिए। कर्मों का बीज ही नष्ट कर देना चाहिए। ध्यान दीजिए, कर्मों का बीज ही नष्ट कर देना चाहिए। इसलिए तुम लोगों को सबसे पहले इन गुणों के अनुसार होने वाले कर्मों का बीज ही नष्ट कर देना चाहिए। देखो, कल तो पढ़ लिया पर इस बात की पकड़ नहीं आई। अचानक कर्मों का बीज नष्ट क्या होता है? गीता जी में इसमें इसको स्पष्ट किया गया है। गीता जी के अनुसार कर्म, अकर्म और विकर्म। कर्म हो गया जो कामना युक्त हो गया, जो वैदिक विधि के अनुसार कर्म हुआ वो कर्म है। जो अकर्म है वो ज्ञान युक्त होता है। अकर्म किया है पर उसका फल कुछ भी नहीं होगा। किया है कर्म पर फल कुछ नहीं होगा। और विकर्म है जो नहीं करना चाहिए। तो इस अकर्म को गीता जी में वर्णन किया, 1-2 लाइन ही सुनाऊँगा, बाकी कभी उसका पाठ करेंगे, तब विचार करेंगे उसके ऊपर। और कई दिन से किया भी नहीं है पाठ, तो इसलिए ठीक से स्मृति में भी नहीं है, पर उसका भावार्थ आपको सुना देता हूँ। पुत्र को पिताजी बोले, "बेटा ये काम करके आओ।" पुत्र ने उठ के काम कर दिया, अच्छा या बुरा, तो उस कर्म का फल जो है, अच्छे-बुरे का फल, पुत्र को तो सिर्फ आज्ञा का पालन करने का फल प्राप्त होगा। लेकिन उस कर्म अच्छा किया है, तो अच्छा फल प्राप्त होगा उसी पिता को और बुरा किया है तो बुरा फल प्राप्त होगा उसी पिता को। लेकिन पुत्र को उस कर्म का फल प्राप्त नहीं होगा, अच्छे और बुरे कर्म का फल प्राप्त नहीं होगा।
जो धर्म पालन किया पिता पिता किया गया का पालन किया है, जो धर्म ये धर्म है, उसने धर्म पालन किया, उसका फल प्राप्त हो। जैसे सेना जो है, वो दूसरी सेना को मारती है और जो लड़ाई में जाते हैं उनको हमारा शास्त्र कहता है कि उसको स्वर्ग प्राप्त होता है, क्योंकि वो अपना धर्म पालन कर रहा है। अच्छा उसका युद्ध का परिणाम जिसने आज्ञा दी थी, उसको ही फल प्राप्त होगा। अच्छा या बुरा फल उसको प्राप्त हो। लेकिन अब ये सैनिक के लिए ये अकर्म है। सैनिक के लिए ये अकर्म है। धर्म का पालन किया, बस। और उसके पाप और पुण्य का फल उसको नहीं मिलेगा। ना पुत्र को मिलेगा, ना सैनिक को मिलेगा। उसको अपने कर्तव्य कर्म का फल में प्राप्त होगा। तो गीता जी में भगवान ने अर्जुन को अकर्म करने की आज्ञा दी। ज्ञान दृष्टि से भी अकर्म ही होता है। भक्ति से भी अकर्म ही होता है और कर्मयोग से भी कर्मयोग का अर्थ ही यही है, अकर्म। बस ये बात को समझना है। फिर कभी इसके ऊपर चर्चा करेंगे। अ, ठीक है। हुँ। इसलिए तुम लोगों को सबसे पहले इन गुणों के अनुसार होने वाले कर्मों का बीज ही नष्ट कर देना चाहिए। कर्मों का बीज ही नष्ट कर देना चाहिए। अब दूसरी तरफ मेरी बुद्धि कहाँ गई है? अब क्रियाएँ जो हैं, जो पीछे आपने सुना, शरीर की जितनी भी क्रियाएँ हैं, जितने भी भाव हैं, जो स्थितियाँ हैं, क्या वो परमात्मा तक पहुँचा देंगी? शास्त्र कहता है कि नहीं, असंभव है। तो फिर भक्ति क्यों, कर्म क्यों और ज्ञान क्यों? ये एक चाह रूप है, चाह रूप है ये सब कुछ। लेकिन भगवान जब भी जीव का कल्याण करते, वो अपनी कृपा से करते हैं। जीव का समर्थ नहीं है, वहाँ तक किसी भी प्रकार से पहुँच जाना। जीव का आवाज़ कट रही है शायद। नो कनेक्शन। राम, राम जी, आवाज़ कट रही है? जी। हेलो? थोड़ी-थोड़ी हाँ महाराज जी। जी। बीच में कट रही जी है ना महाराज आवाज़? जी, थोड़ी-थोड़ी कट रही है। कट रही हाँ है, जी, थोड़ी-थोड़ी। अब ठीक है? कट रही है महाराज जी। अब अब अभी इस टाइम ठीक लग रही है महाराज जी। हाँ, बीच में कुछ ऐसे सिग्नल दे रहा है फ़ोन, इसलिए। बिल्कुल। भ भले ही बीच कनेक्ट। में कटती है महाराज जी। हाँ जी। बे भले ही जो पाठ सुन रहे हैं, वो थोड़ा क्लिष्ट सा है। जब तक पूरा मन ना देंगे, समझ में नहीं आएगा। हुँ। लेकिन ये पाठ जो बता रहे हैं, ये महापुरुषों की अनुभूतियाँ हैं। हुँ। तो कर्म कर्म के बंधन से ही तो छूटना है हमने। तो इसलिए कर्मों का बीज नष्ट करना है।
ठीक है। जो बुद्धि में बात चल रही है ना, उसको मैं अभी खोल नहीं पा रहा हूँ, इसलिए मैं आगे पाठ करता हूँ। जो मुख्य बात आपको बता दी, कर्मों के बीज को ही नष्ट कर देना है। कर्मों का कारण क्या है? हुँ? तो इसलिए इससे बुद्धि वृत्तियों का प्रवाह निवृत्त हो जाता है। होता क्या है? बुद्धि वृत्तियों का प्रवाह नहीं चलता, क्योंकि जब जब योग करते हैं तो कर्म तो होता नहीं है। भगवान के गुणानुवाद कीर्तन में चल बह जाते हैं तो कर्म होता ही नहीं है। भावना और विचार चलते रहते हैं। पर वो प्रवाह जो वृत्तियों का है, गुणानुवाद का, वो योग ही है। इसी को दूसरे शब्दों में योग या परमात्मा से मिलन कहते हैं। यूं तो इन त्रिगुणात्मक कर्मों की जड़ उखाड़ फेंकने के लिए अथवा बुद्धि वृत्तियों का प्रवाह बंद कर देने के लिए कर्मों की जड़ उखाड़ फेंकने के लिए अथवा बुद्धि वृत्तियों का प्रवाह बंद कर देने के लिए सहस्त्रों साधन हैं, कई हजार साधन हैं। परंतु जिस उपाय से और जैसे सर्वशक्तिमान भगवान में स्वाभाविक निष्काम प्रेम हो जाए, वही उपाय सर्वश्रेष्ठ है। तो वो यही है, वो यही है। भगवत गुणानुवाद, कथा श्रवण से ही धुंधकारी भगवत धाम, भगवत स्वरूप हो गया। उस 7 दिन का ये योग बना उसका, धुंधकारी का, सिर्फ परमात्मा ही में ही वृत्ति, उनके गुणानुवाद में ही 7 दिन में कल्याण हो गया उसका। और जो दुष्कर्म करके, महान से महान पाप करके भी जो प्रेत बन चुका था, उसका कल्याण हो गया। तो तो ये कथा श्रवण की महिमा है। प्रथम भक्ति संतन कर संगा, ये प्रथम भक्ति है, संतों का संग करो। दूसरी भक्ति रतिमम कथा प्रसंग, दूसरी भक्ति है मेरे कथा प्रसंग में प्रेम होना। और संतों का संग होगा तो कथा प्रसंग में प्रेम हो ही जाएगा। तो फिर कहते हैं, जिस उपाय से जैसे भी हो सके सर्वशक्तिमान भगवान में स्वाभाविक निष्काम प्रेम हो जाए, वही उपाय सर्वश्रेष्ठ है। ये बात स्वयं भगवान ने कही है। पहले तो शास्त्रों को देखने का सबका मन नहीं करता है, स्वाभाविक है ये क्या लिखा है, क्या करना है, इसको पढ़ के क्या होने वाला है, इत्यादि इत्यादि, इस तरह कई तरह की बातें आती, इससे क्या हो जाना। लेकिन सबसे पहले मुझे एक ग्रंथ मिला था, ब्रज के भक्त, उन महात्माओं ने भगवान की साधना कैसे की है, अनायास ही किसी ने मेरे पास जान के
जहाँ मेरा बेड था उसमें एक रैक सा बना होता था, उसमें रख दिया था। और शायद मैं 15-20 दिन बाद उसको उठाया होगा, क्या है? देखने लगा, वृंदावन की बात है। क्योंकि मैं उम्र में बहुत छोटा था, 23-24 साल का था और रखा था वहाँ जो माताजी रहती थी, कृष्णा माताजी थी वो उनका नाम। और उन्हीं के कुटिया में मैं रुका हुआ था। उन्होंने मुझे एक कमरा दे रखा था। मेरे गुरु स्थान की वो शिष्या थी और वृंदावन वास करती थी। तो मेरे को कुछ वो कहना चाहती पर आदर बुद्धि से उन्होंने मेरे को कुछ नहीं कहा। और एक दिन ग्रंथ उठाया अपने यहाँ से और मेरे पास उधर रख दिया। ये उन्होंने बाद में बताया था मेरे को ये सारी घटना। तो जब मैं तो उसको पढ़ने लगा तो बहुत अच्छा लगा। पढ़ते-पढ़ते ही समझ आया कि साधक लोग भजन कैसे करते और क्यों करते। और तन्मयता उनकी भगवान के प्रति प्रेम और संसार की निस्सारता भी उसी ग्रंथ से समझ में आती है। तो फिर कथा सुनने जाने लगा। वहाँ पास में ही कथा होती थी। तो वो भक्तमाल कथा ही कहते थे वो महात्मा, बहुत सरल महात्मा थे। मथुरादास भक्तमाली जी। सहज में ही उनसे बड़ा आदर, प्रेम बहुत हो गया और वहाँ मैं रोज नियम से जाता। 200-250 लोग महात्मा सुनने आते थे, कभी-कभी ज़्यादा भी हो जाते। तो सभी ज़्यादातर साधक होते वहाँ पे और वो भक्तमाल ग्रंथ की कथाएँ सुनाते थे। उससे एक समझ में आता है कि भगवान की कथा का श्रवण क्यों करना चाहिए। हमने मान लिया है साधारण कोई लोग मान लेते हैं कि कथा श्रवण से भगवान के बारे में पता लग जाता है या कुछ वो लोग से समझते हैं पुण्य मिल जाता है। तो हमें तो पुण्य ही चाहिए। ये स साधना का मुख्य अंग है भगवत कथा सुनना। ये भगवत प्रेम है। दूसरी रति मम कथा प्रसंग। ये भगवान राम जी शबरी को उपदेश कर रहे हैं नवधा भक्ति का और दूसरी भक्ति है रतिमम कथा प्रसंग। तो ये बात स्वयं भगवान ने कही है। गुरु की प्रेम पूर्वक सेवा अपने को जो कुछ मिले वह सब प्रेम से भगवान को समर्पित कर देना चाहिए। अपना नहीं मानना चाहिए। अपना मानोगे तो फिर फँस जाओगे, ममता हो जाएगी उस धन से या संबंधियों से। भगवत प्रेमी महात्माओं का सत्संग, भगवान की आराधना, उनकी कथा, वार्ता में श्रद्धा, भगवान की आराधना, उनकी कथा वार्ता में श्रद्धा, उनके गुण और लीलाओं का कीर्तन, उनके चरण कमलों का ध्यान। अगर आप कुछ अच्छे-अच्छे प्रसंग जो समझ आते हैं तो एक दूसरे को सुनाएँगे, तो ये भी गुण कीर्तन है।
लीलाओं का कीर्तन, उनके चरण कमलों का ध्यान और उनके मंदिर मूर्ति आदि का दर्शन पूजन आदि साधनों से भगवान में स्वाभाविक प्रेम हो जाता है। सर्वशक्तिमान भगवान श्री हरि समस्त प्राणियों में विराजमान है। ऐसी भावना से सर्वशक्तिमान भगवान श्री हरि समस्त प्राणियों में विराजमान है। ऐसी भावना से यथाशक्ति सभी प्राणियों की इच्छा पूर्ण करें और हृदय से उनका सम्मान करें। काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद और मत्सर, इन 6 शत्रुओं पर विजय प्राप्त करके जो लोग इस प्रकार भगवान की साधन भक्ति का अनुष्ठान करते हैं, उन्हें उस भक्ति के द्वारा भगवान श्री कृष्ण के चरणों में अनन्य प्रेम की प्राप्ति हो जाती है। जो लोग इस प्रकार भगवान की साधन भक्ति का अनुष्ठान करते हैं, मैंने इसका पालन करते, आचरण करते, उन्हें उस भक्ति के द्वारा भगवान श्री कृष्ण के चरणों में अनन्य प्रेम की प्राप्ति हो जाती है। जब भगवान के लीला शरीरों से किए हुए अद्भुत पराक्रम, उनके अनुपम गुण और चरित्रों को श्रवण करके अत्यंत आनंद के उद्रेक से मनुष्य का रोम रोम खिल जाता है, आंसुओं के मारे कंठ गदगद हो जाता है और वह संकोच छोड़कर जोर जोर से गाने, चिल्लाने और नाचने लगता है। जिस समय वह ग्रहग्रस्त पागल की तरह कभी ग्रहग्रस्त मैंने जिसको कोई ग्रह दोष लग गया हो तो पागल सा हो जाता है उसके कारण। पागल की तरह हंसता, कभी रोता, कभी करुण करंदन करने लगता, कभी ध्यान करता तो कभी भगवत भाव से लोगों की वंदना करने लगता, क्योंकि समझता है कि सब में परमात्मा ही तो है, इसलिए सबको बड़े प्रेम से मिलता। जब जिनके वो आचार्य हैं जो अभी पंडित राजा राम मिश्र 90 प्लस होंगे अभी, वो कथा हम लोगों को पढ़ाते हुए जब वो अपने उस आसन से उठते थे तो हम लोग उनको प्रणाम करते तो हम सबके सामने हाथ जोड़ के खड़े हो जाते हो, सबको प्रणाम करने लग जाते और रास्ते में कोई भी मिलता उसको प्रणाम करने लगे। तो मुझे याद आ गया इस बात से, कभी ध्यान करता है तो कभी भगवत भाव से लोगों की वंदना करने लगता है। जब वह भगवान में ही तन्मय हो जाता है, बार बार लंबी सांस खींचता है और संकोच छोड़कर हरे जगतपते नारायण कहकर पुकारने लगता है, तब भक्ति योग के महान प्रभाव से उसके सारे बंधन कट जाते। तब भक्ति योग के महान प्रभाव से उसके सारे बंधन कट जाते। बंधन क्या कटते हैं कि बुद्धि में संसार जो है डिलीट हो जाता है, तो बंधन कट गया, क्योंकि चित्त में जो स्मृतियां पड़ी हैं वो सब अदृश्य हो जाती हैं, केवल भगवान ही चित्त में रह जाते हैं। और का भगवत भाव की ही भावना करते करते उसका हृदय भी तदाकार भगवनमय हो जाता है। स्पष्ट रूप से है इसमें कि अगर संसार का
चिंतन अधिक होगा, जितना भी होगा, तो संसार रूप हो जाओगे। संसार की जिसकी समझ आएगी, संसार की समझ आ गई तो संसार रूप हो जाओगे। और यदि भगवान की समझ आ गई तो भगवान रूप हो जाओ। तो जितना संसार में रचेंगे, पचेंगे, उसके सुख-दुःख के न्याय-अन्याय के चक्कर में पड़ जाएँगे, तो फिर संसार की समझ गहरी होगी और वही चित्त तद्रूप हो जाएगा और वही हम हो जाएँगे। हुँ, हुँ। अब आ गई आवाज़? हुँ। जी महाराज जी आ गई है। आ रही है महाराज जी, आ रही हाँ, है। बीच में कट गई थी। हुँ, थोड़ी थोड़ी हुँ। डिस्टरबेंस है महाराज जी, पर ऐसी तो बहनें फ़ोन कर रही हैं भाइयों को तो पूरा नेटवर्क ही हैंग हुआ पड़ा है। पूरे इंडिया में तो सबका आज तो नेटवर्क हैंग हुआ पड़ा होगा सब। हुँ, हाँ, आजकल नेटवर्क की इधर भी प्रॉब्लम है बड़ी महाराज जी, दिल्ली में भी। हाँ जी, जी। तो इसलिए भगवान की कथाएँ सुनते-सुनते, भगवान की लीला सुनते-सुनते तद्रूप जीव हो जाता है। भगव भगवतमय हो जाता है। इसीलिए ये प्रहलाद जी ये बात कह रहे हैं। और इसमें शब्द है, उसका हृदय भी तदाकार भगवनमय हो जाता है। उस समय उसके जन्म मृत्यु के बीजों का खजाना ही जल जाता है। मैंने सारे जो कोश होते हैं, पंचकोशों की भी बात आएगी। कोश मैंने खजाना ही। तो बीजों का खजाना ही जल जाता है और वह पुरुष श्री भगवान को प्राप्त कर लेता है। इस अशुभ संसार के दलदल में फंसकर अशुभमय हो जाने वाले जीव के लिए भगवान की ये प्राप्ति संसार के चक्कर को मिटा देने वाली। इसी वस्तु को कोई विद्वान ब्रह्म और कोई निर्वाण सुख के रूप में पहचानते हैं। इसी वस्तु को कोई विद्वान ब्रह्म करके पहचानते हैं और कोई निर्वाण सुख के रूप में पहचानते हैं। इसलिए मित्रों, तुम लोग अपने-अपने हृदय में हृदयेश्वर भगवान का भजन करो। असुर कुमारों, अपने हृदय में ही आकाश के समान नित्य विराजमान भगवान का भजन करने में कौन सा विशेष परिश्रम है। असुर कुमारों, अपने हृदय में ही आकाश के समान नित्य विराजमान भगवान का भजन करने में कौन सा विशेष परिश्रम है। वे समान रूप से समस्त प्राणियों के अत्यंत प्रेमी मित्र हैं। समान रूप से, किसी के ज्यादा नहीं, किसी के कम नहीं। वे समान रूप से समस्त प्राणियों के अत्यंत प्रेमी मित्र हैं। और तो क्या, अपने आत्मा ही हैं। उनको छोड़कर भोग सामग्री इकट्ठी करने के लिए भटकना, राम राम, कितनी मूर्खता है। भोग सामग्री मैंने जितना चाहिए उससे अधिक अधिक मैंने धन की कामना करते और इकट्ठा करते रहना और भगवान का
भगवान को भूल जाना तो ये मूर्खता ही है। कहते हैं राम राम, कितनी मूर्खता है। अरे भाई, धन स्त्री पशु पुत्र पुत्र पुत्री, महल पृथ्वी हाथी खजाना और भांति भांति की विभूतियां, और तो क्या संसार का समस्त धन तथा भोग सामग्रियां इस क्षण भंगुर मनुष्य को क्या सुख दे सकती हैं। वे स्वयं ही क्षण भंगुर हैं। जीव जो हैं, हम सब क्षण भंगुर हैं। मतलब थोड़ी देर के लिए बुलबुले की तरह उत्पन्न हुए हैं इस जल में, इसलिए क्षण भंगुर गए। जैसे इस लोक की संपत्ति प्रत्यक्ष ही नाशवान है, वैसे ही यज्ञों से प्राप्त होने वाले स्वर्ग आदि लोग भी नाशवान और आपेक्षिक एक दूसरे से छोटे बड़े नीचे ऊंचे हैं। इसलिए वे भी निर्दोष नहीं हैं। निर्दोष हैं केवल परमात्मा, ना किसी ने, निर्दोष हैं केवल परमात्मा, ना किसी ने उनमें दोष देखा है और ना सुना है। अतः परमात्मा की प्राप्ति के लिए अनन्य भक्ति से उन्हीं परमेश्वर का भजन करना चाहिए। यही विश्राम करते हैं। जय जय सीताराम। राधे श्याम। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमः।